कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं उनके घोषणा पत्र में किए गए वादों से लेकर कई अहम मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कहना है कांग्रेस का, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बघेल साहब, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, और उसके बाद क्या देख रहे हैं आप इस चुनावी घोषणा पत्र से, क्या मिल सकता है? पूरे देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। इससे जनता पीस रही है और इसका रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इस समस्या को बहुत गंभीरता से ली है। हिमाचल की जनता भी इसी बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। रास्ता केवल कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने इसीलिए कहा है कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बागबान और किसान हैं, उसकी उपज की कीमत वो तय करेंगे, दूसरा तय नहीं करेगा, कोई उद्योगपति व्यापारी तय नहीं करेगा। चौथी बात यह है कि हम गोबर भी खरीदेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे, दूध भी खरीदेंगे। लोगों का आय बढ़ाने का काम 1500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे। साथ ही बिजली बिल है 30 यूनिट तक के फ्री देंगे। तो लोगों के आय में वृद्धि कैसे हो, ये कांग्रेस की चिंतन है और वो चिंतन आपको इस घोषणा पत्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि हम आम जनता की समस्या का निदान करना चाहते हैं। ये लड़ाई है और हिमाचल की जनता हमें साथ दे रही है। बहुत सी चीजें हैं। आप 680 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कर रहे हैं, युवाओं के ऊपर स्टार्टअप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कई तरह के और खर्चे भी जो हैं वो होंगे। किस तरह से पैसे की आय जो है वो कहां से देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले ही कर्ज तो बहुत है हिमाचल पर, 70,000 करोड़ के आसपास जो है कर्ज पहुंच गया। देखिए, आईएनएस तो छत्तीसगढ़ में भी है, हरियाणा भी है और हिमाचल में भी है। तो आपके आईएनएस के जो दर्शक हैं छत्तीसगढ़ में पूछ लीजिएगा कि वहां राहुल जी ने जो वादा किया था किसानों के ऋण माफी का, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेगा, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदने का, वहां 200-400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा का वादा किया था, 35 किलो चावल हर परिवार को देने का वादा हमने किया था। वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अपने दर्शक से पूछ लीजिए। यहीं से 4 साल, पौने 4 साल हो गए हमारी सरकार को। आप फिल्म भी दिखाने की बात यहाँ पे कह रहे थे, कुछ लोगों के रिकॉर्ड करें वीडियो, वो मतलब राजस्थान के लोगों का है और मैं ओपीएस के मामले में मैं खुद भी बोल चुका हूं। तो ये सारे वादे राहुल जी ने किए थे, घोषणा पत्र में भी हमारा था। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम 2100 रुपये नहीं दे पाए, ये कहां से 2500 रुपये देंगे, ये कहां से ऋण माफी करेंगे। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भी ये लोग घोषणा किए थे, छत्तीसगढ़ में घोषणा किए थे, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए माफी किए। हम तो 9,000 9,500 करोड़ रुपए माफ किए, लोगों के खाते में पैसा पहुंचा। 2500 रुपया इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, गोधन न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना लागू किया। तो लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। तो वित्तीय अनुशासन बना कर रखने की जरूरत है और नए फंड कैसे जनरेट हो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। हिमाचल में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर्यटन भी है, यहाँ बागबान भी है, यहाँ कृषि भी है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ डेवलप किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के लिए लगातार सभी पार्टियां कह रही हैं कि वो करेंगी, आप भी दावा कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में जो है वो इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि भाजपा तो लगातार ये कह रही है कि ये महज एक जुमला है, अभी भी जो वादे किए गए हैं न छत्तीसगढ़ में न राजस्थान में कहीं भी ओपीएस नहीं दिया जा रहा। ओपीएस हमने लागू कर दिया। अब हमने भारत सरकार को पैसा लिखा, हमारे छत्तीसगढ़ 17,000 करोड़ रुपए जमा है, अब उसको वापस दो। तो बोले हम नहीं देंगे। लेकिन क्यों नहीं देंगे इसका कारण उन्होंने नहीं बताया, लेकिन देना तो होगा क्योंकि वो एग्रीमेंट तो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल का पैसा कभी निकाल सकते हैं। एक कारपोरेट फंड बनाने की जरूरत है, वो पैसा वहां निकाल के यहाँ जमा कर देंगे, चालू हो जाएगा। लेकिन लीगल हम अभी भारत सरकार को हम फिर से पत्राचार कर रहे हैं और लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। नहीं तो रास्ता तो हमारा यही है कि जो इंडिविजुअल खाता है उसमें पैसा निकाल ले और यहाँ कारपोरेट फंड बना देंगे, उसमें जमा कर दे, राज्य सरकार फिर देगी पूरा पैसा, उसका पैसा, उसमें क्या बात है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो इसमें पहली बात यह है कि पेंशन के लिए कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन बनेगी। नंबर 3, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 4,
नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी, पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। ये हमने व्यवस्था की है। अच्छा बाघेल जी, एक चीज और है, भाजपा ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी तेजी से काम हो रहा है। अगर आपकी सरकार यहाँ पर आती है, कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं? केंद्र सरकार से किस तरह से काम लिया जा सकता है? ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन, हिमाचल की जनता को ट्रबल में डाल दिया। जो बातें उन्होंने कही थी, कितने नेशनल हाईवे बनाने की बात कही थी, एक भी बना? एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, बना? तो जो वादे किए थे आपने वो नहीं किया। बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में एयर स्ट्रिप नहीं बना पाया जी, तो दूसरी बात तो क्या करेंगे? और डबल इंजन की बात है, फिर ये भी चौथी बार उसको लोन लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्या केंद्र सरकार नहीं दे देती? आज मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का अभी तक लोन ले चुके मार्केट से। हिमाचल प्रदेश 4 बार लोन ले चुकी है मार्केट से। छत्तीसगढ़ में अभी तक हमने नहीं लिया है। तो वो सिंगल इंजन ठीक है कि ये ट्रबल इंजन ठीक है? लेकिन भाजपा तो कह रही है कि विकास के नाम पर लोग जो है इस बार वोट करेंगे, और विकास हुआ है 5 साल में, डबल इंजन की सरकार ने बेहद विकास किया है। आपका क्या कहना है? यदि विकास हुआ है तो किसका हुआ है? चंद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो जो बेरोजगार थे, जिन्होंने मेहनत करके सुबह से दौड़ लगा के पुलिस में भर्ती का आवेदन दिया था, उसमें गड़बड़ी आपने कर ली। 5000 जो लोग थे, जिस केवल आपको वो सारे परीक्षा में पास हो गए, केवल नियुक्ति पत्र मिलना था सेना में, आपने अग्निवीर ले आया। तो आप किसका विकास कर रहे हैं? विकास चंद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हुआ है, और यहाँ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। अन्यथा हिमाचल की जनता, अभी जो मंडी का उपचुनाव हुआ, 3 विधानसभा का चुनाव हुआ, इसको करारा तमाचा नहीं लगाते इसके गाल पे। भाजपा एक चीज और कह रही है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। कब आएंगे और कब जो है प्रचार में आगे? इससे मूर्खतापूर्ण सवाल क्या हो सकता है? राहुल गांधी जी रोज जनता के बीच में हजारों लाखों लोग लेके रोज सड़कों पे घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो क्या पद यात्रा छोड़ के आए? वो वहीं से संदेश दे रहे हैं, और उसके सब कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे भूपेश बाघेल, साफ तौर पर कई बातों को लेकर जनता टीवी INH से खास बातचीत जो है उन्होंने की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, INH जनता टीवी, शिमला।